नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का द यूनिवर्स मैसेज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव और आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। यह भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करिएगा, बाकी को जाने दें। इस कार्ड को हम पहले सफल कर लेते हैं और प्रार्थना करते हैं सारे देवी देवताओं से, सारे एंजल से। मैं सभी का आवाहन करती हूँ और प्रे करती हूँ कि जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस वो देना चाहते हैं, प्लीज़ इन कार्ड्स के थ्रू हमें बताने की कोशिश करें। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन एंजल्स एंड सिस्टर ही महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। आज आपके लिए कौन कौन से कार्ड्स यहाँ पर आने वाले हैं। सबसे फर्स्ट कार्ड आज हम देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर क्या आया है, एस फॉर एयर का। ऑल राइट, लेट्स सी सेकेंड कार्ड। द डे इज पेज ऑफ फायर, किंग ऑफ वाटर। ऑल राइट, द हर्मिट फॉल ऑफ एयर। राइट, लेट्स सी स्टार, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव। फोर ऑफ फायर। और आज का लास्ट कार्ड देखते हैं। डियर डिवाइन एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें। आज का लास्ट कार्ड, उसके थ्रू अब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पे आया है पेज ऑफ वाटर। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली हर कोई कार्ड सही से पता चल जाए। द स्टार का कार्ड आया है, किंग ऑफ वाटर का कार्ड आया है। देन वी हैव द हर्मिट, जो कि स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। और यहाँ पे वाटर साइन के आज के दो कार्ड्स आए हैं, तो एक एक करके इनको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, आपके सारे कार्ड्स को। ओके, सो अब हम इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। आज क्या मैसेज और क्या इंडिकेशन आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। आज जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है, किसी नए आरंभ को दिखाता है और यहाँ पे किसी नई सच्चाई की यहाँ पे बात हो रही है। यानी अगर हम देखते हैं तो आपके जीवन में एक बहुत गहरी सच्चाई खुल चुकी है। जो भ्रम, जो धोखा और जो गलतफहमियां सालों से बनी हुई थी, अब उनका ना जैसे पर्दा उठ गया है। यह कार्ड बताता है कि सच्चाई भले ही पहले चुपती हो, लेकिन वही आपको आज़ाद करती है। आपके आसपास कुछ लोग थे जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इल्यूजन का जाल कहीं ना कहीं बुन रखा था आपके अराउंड, एक भ्रम की सिचुएशन जैसे उन्होंने क्रिएट करके रखा हुआ था। और यह करने का जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ यही था कि ताकि आप अपनी जो शक्ति हैं उसको भूल जाएं। लेकिन अब वह समय चल रहा है आपके जीवन में जब सिचुएशन पहले की तरह नहीं रही। यानी जैसे उन्हें लग रहा था कि पहले आप कमज़ोर थे, आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है इनसे टकराने की, या अगर आपको डरा हुआ समझ रहे थे, वह समय अब चल गया है। अब वो समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि उस समय सिचुएशन कुछ और रही होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक के साथ एक आपने फेस की है, जिसकी वजह से इनका जो मनोबल है ना, चाहे ये आपके शत्रु हों, चाहे घर परिवार का कोई सदस्य, इनका मनोबल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन अब साफ दिख रहा है कि इनका मनोबल अच्छी तरीके से टूट चुका है। इनका जो भ्रम है वो जैसे अब इनकी आंखें कहीं ना कहीं खुल गई हैं। अब ना आपकी जो क्लियरिटी है वो इतनी बढ़ चुकी है कि किसी की चालबाजी आपके सामने टिक ही नहीं सकती। दोस्तों, यहाँ पर एस फॉर एयर आपके एक नई शुरुआत की ओर ले जा रहा है, और एक ऐसा फेज जहाँ आप अब किसी के वर्ड से नहीं बल्कि अपने सच्चाई से गाइडेड रहेंगे। और यहाँ यह पक्का है कि आपके शत्रु को किसी से ऐसा कह सकता है कि उन्होंने ये जो आपके ऊपर ये सब करवाया था वो अब सब विफल हो रहा है। आपसे इन्होंने दूरी बना ली है। किसी ने अच्छी तरीके से इनको प्रॉपर तरीके से जैसे समझा दिया है, चाहे किसी के थ्रू समझ गए हैं। कोई भी स्पिरिचुअल गाइड अगर इनका हो जीवन में, किसी ने, जिन लोगों ने बुरे स्पेल कराते थे आपके परिवार के ऊपर, किसी ऐसे महात्मा या शुद्ध पुरुष ने से संपर्क किया,
अपने सिचुएशन को समझने के लिए और आपके बारे में समझने के लिए कि कैसे आपको बर्बाद करें। लेकिन उस समय इनकी अच्छी तरीके से समझा दिया गया है कि आपसे दूरी बना लें, तभी उनकी भलाई है। अदरवाइज जो बचा कुचा है वह भी गवा देंगे अपने जीवन में। यहाँ पे एक बात साफ है, यह कार्ड्स दिखाता है कि आने वाले समय में आप किसी ऐसी सिचुएशन में एंट्री करेंगे जहाँ आपको अपने इंटेलिजेंस और कैरस दोनों दिखने को मिलेंगे। और यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब तुम्हारी उड़ान किसी के पंखों से नहीं, अपने विश्वास से होगी। बल्कि यह बात सच है। मैं यही कहूँगी कि आपने ना अपनी सिचुएशन को बदल करके रख दिया है। पहले जो चीज़ आपके खिलाफ हो रही थी, आप शांत रह रहे थे, अच्छी तरीके से सोच समझकर बुद्धिमानी से आपने ऐसा रास्ता निकाल दिया बिना किसी के सपोर्ट के किया, जैसे पूरा खेल ही आपने पलट करके रख दिया। हम आगे बढ़ते हैं ओके अपने सेकंड कार्ड की ओर। आज का जो दूसरा कार्ड है यहाँ पे आया है पेज ऑफ फायर, जो कि कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि आपके सोल की जो पावर है, आपकी आत्मा की जो ज्वाला है वो जैसे जाग चुकी है। यह कार्ड्स एक फायर की ऊर्जा है, एक आग की ऊर्जा है, जो कि क्रिएटिविटी को भी दिखाता है, कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है और करिश्मा का प्रतीक है। इसका मतलब है कि अब आप अपने अंदर ना पैशन को कहीं ना कहीं महसूस करने लगे हैं। कभी आप दूसरों की राय में उलझे रहते थे, दूसरे लोग जो बोलते थे आपके ऊपर, अगर कोई इंसान अगर हावी होने की कोशिश करता था, अपनी सोच आपके ऊपर थोपने की कोशिश करता था, तो आपको मजबूरन उसे एक्सेप्ट करना पड़ता था। जैसे एक दबाव आपको महसूस होता था, आप खुल के कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे। लेकिन अब यह बात साफ हो रही है कि अब आप वो करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में जो आपके दिल में सच में जो आप चाहते हैं, दिल से उस चीज को अब आप कर रहे हैं। मतलब अब आप किसी के कंट्रोल में नहीं हैं। कुछ नया आप अपने जीवन में जरूर करेंगे, या किसी एक्टिविस्ट में काम कर सकते हैं आप, उसका एक्सेप्शन करेंगे, या कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई नया रास्ता आप अपनाने वाले हैं। आपकी जो पहचान है उसका जैसे पुनर्जन्म होने वाला है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आप करेंगे जिससे कि आपको पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आपके काम के लोग सराहना ही करेंगे। मतलब फैलाव होगा आपके काम का। जो भी आप करेंगे, चाहे बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, दोनों ही फील्ड में आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। यहाँ पर यह कार्ड यह दिखाता है कि आपके जो शत्रु हैं वह सोच रहे हैं कि आप टूट गए हैं, लेकिन वह नहीं जानते थे आपके अंदर जो एक क्वालिटी है ना, जो सोना है, उसको आपको तपा कर चमका दिया है। और आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा पावरफुल और मैग्नेटिक हो गई है। लोग आपकी ओर खींचे हुए चले आते हैं, अब और भी ज़्यादा बेचैन है कहीं ना कहीं। आने वाले दिनों में यूनिवर्स आपके लिए एक ऐसा मौका ला रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आपकी क्रिएटिविटी की दुनिया के सामने कहीं ना कहीं रखेगा। यानी आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वह उभर के सामने आएगी। कुछ ऐसा आप करेंगे जिसकी वजह से लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे और मास लेवल पर लोग आपको पहचानेंगे। यहाँ जरूर मैं कहना चाहूँगी कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो आत्मविश्वास है, वही आपकी सबसे बड़ी ढाल है और आपने अच्छी तरीके से कैसे उसको यूज करना है उसको सीख लिया है। आज का तो तीसरा कार्ड है ना, यहाँ पर आया है किंग ऑफ वाटर का कार्ड, जो कि दिखाता है कि आपके जो इमोशंस हैं, आपकी भावनाओं की जो गहराई है, आपकी पावर बन चुकी है, वही आपकी असली शक्ति बन चुकी है। ये कार्ड्स आपके दिल की मैच्योरिटी को दिखाता है और आपने जो दुख देखे हैं, चोटें खाई हैं, धोखे झेले हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर जो कंपेंसन है वो खत्म नहीं हुई। आप अब एक इमोशनल लीडर बन चुके हैं। आप दूसरों के दर्द को समझते हैं और हीलिंग एनर्जी के स्रोत बन चुके हैं। जैसे क्योंकि आप जीवन में आपने इतना कुछ फेस किया, अब जब किसी और को आप उसी स्ट्रगल से गुजरते हुए देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनके दर्द को, क्योंकि आपने भी उस दिन उस समय को फील किया है, उससे गो थ्रू हुए हैं। तो जैसे ही आप एक हीलिंग का काम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी आप कर रहे हैं, जो आपके संपर्क में आते हैं उनके लिए भी एक जैसे यह बहुत ही बहुत ज़्यादा हीलिंग की एनर्जी उन्हें जैसे फील होती है जब वो आपके कांटेक्ट करते हैं, आपसे कन्वर्सेशन करते हैं। यह भी कह सकते हैं कि एक सच है, कुछ लोग आपकी इस दयालुता, इस सच्चे दिल से आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसका कुछ लोग फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर जो किंग ऑफ वाटर है ना, इसकी एनर्जी यही दिखाती है। आपको दयालु रहना कुछ गलत नहीं है, दयालु होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके इस अच्छाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं
जो वापस से ट्राई करेंगे आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाने के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और यहाँ यूनिवर्स इसीलिए आपको एक मैसेज भी दे रहे हैं कि दयालु रहो, लेकिन अपने दिल की सुरक्षा भी करने की ज़रूरत है। आपको अपने दिल की सुरक्षा भी करो। इस वक्त आपके चारों एक बहुत बड़ा सबल एनर्जी काम कर रहा है। आपकी जो इंटेंशन है ना, आपको सब महसूस करा रही है। कौन सच्चा है, कौन मुखौटा लगाए हुए है आपके जीवन में, जो सिर्फ केवल दिखावे की कोशिश कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह आपके साथ है, लेकिन रियलिटी में आपके अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में कोई व्यक्ति आपके जीवन में सच्चे मन से आ सकता है, जो आपकी इमोशंस को समझेगा, आपकी जो पीस है उसको सम्मान देगा। यह रिश्ता ये तो नया ही होगा, किसी पुराने व्यक्ति का, जो कह सकता है ना एक बदलता हुआ रूप भी हो सकता है, कि उन्हें फाइनली रियलाइज हो अपनी गलती का, और अपने जो व्यवहार है उसको सुधारे, उसको चेंज करे। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यह भी इशारा दे रहे हैं कि पानी जैसे बनता है, शांत भी, गहरा और अजय भी। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है, आज का जो 4th कार्ड है, ऑफ द डेथ इज द हर्मिट। यहाँ पर यह जो कार्ड है ना, यह कहीं ना कहीं आपकी सोल से कनेक्टेड है। और हर्मिट का कार्ड हमेशा स्पिरिचुअल जर्नी और सोल से रिलेटेड मैसेज देता है। तो अगर हम देखें तो कार्ड आज यही मैसेज आपको दे रहा है कि वह पल है आपके जीवन में, यह वह क्षण है जब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा सा रुकें, थोड़ा अपने अंदर जाएं, यानी कि अपने अंदर की गहराई से अपने आप कनेक्ट हों, आपकी जो लाइट है उसको महसूस करें। द हर्मिट बताता है कि आपने बहुत समय से बाहर की जो दुनिया है उसको समझने में लगा दिया। अब वह समय है खुद को मतलब एक तरीके से समझने का, या अब वह टाइम चल रहा है आपके जीवन का। दोस्तों, इस साइलेंस में आपको अपने अगले कदम की जो क्लियरिटी है वो आपको मिलेगी। और आपके जो शत्रु हैं इस समय बहुत कन्फ्यूजन है, उन्हें लग रहा है कि आप पीछे हट गए हैं, लेकिन जो सच्चाई है वह यह है कि आप पीछे नहीं हटे, बल्कि आप प्रिपरेशन कर रहे थे इस मूड में, इस समय में। यह इनर वर्क ये आपकी आने वाली बहुत बड़ी सफलता एक तरीके से फाउंडेशन है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एंजल हैं वह आपकी यही इशारा कर रहे हैं कि आपके अंदर जो प्रकाश है वही आपको कहीं ना कहीं असली मार्गदर्शक बना हुआ है। यानी आपके अंदर जो इंटेंशन आती है, जो भी आपको एक गाइडेंस आती है, आप कह सकते हैं कि यह एक तरीके से जैसे यूनिवर्स आपको इंटेंशन के थ्रू रास्ता दिखा रहे हैं। एंजल्स आपको उसके थ्रू कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन आपका कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कोई गहरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके अंदर होगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और आपको किसी पुराने कार्मिक पैटर्न की जैसे मुक्ति मिलने वाली है। और कुछ नए अवसर भी आपके जीवन में आएंगे, चाहे आपके जीवन में काम से रिलेटेड व नई अपॉर्चुनिटीज हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर कोई सिचुएशन अगर बहुत बिगड़ी हुई थी आपकी लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड, या कोई अगर कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा था, तो साफ तौर पर ये आप देखेंगे कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकलेगा आपके लिए, मतलब बहुत ही स्मूथली आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 5th कार्ड, यहाँ पर द डे इज फॉर ईयर, जो कि हीलिंग और इनर पीस को दिखाता है। यह समय है आराम का, हीलिंग का और आत्मा की सफाई का। आपने रिसेंटली हाल ही में बहुत मेंटल टेंशन झेला है, और अब यूनिवर्स आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाओ। 4 ऑफ फेयर का मतलब है अभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाना, बस खुद को रिचार्ज होने दीजिए। मेडिटेशन, साइलेंस या नेचर में थोड़ा टाइम बिताएं। और अपनी यूँ ना, आप इस समय जो दुश्मन है वह कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आप कमज़ोर हो गए हैं, उनके ऐसे मन में चल रहा है। और अच्छी बात है कि अब वही समझे तो ज़्यादा बेटर है, पर उन्हें अभी नहीं पता कि यह जो शांति है ना, आपकी जो पीसफुल शांति है, कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते। यह आपकी नई शक्ति की बीज है एक तरीके से। और आने वाले फ्यूचर में ये रेस्ट आप कर रहे हैं ना, ये रेस्ट तो ज़रूरी है। अभी ये आपके अंदर नई क्लियरिटी और विजडम लेकर के आएगा। आपके जो फैसले हैं, आपके जो डिसीजन हैं, आपके निर्णय बहुत सटीक होंगे, और आपके जो शब्द हैं वो तीर की तरह असर करेंगे। आज के जो 6th कार्ड है, यहाँ पर द स्टार का कार्ड आया, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है। और यह कार्ड बताता है कि अब आपकी लाइफ में एक नया उजाला जैसे आने वाला है। जो अंधेरा था वो खत्म हो रहा है, आपका दिल अब फिर से उम्मीद से भरने वाला है। द स्टार आपको यह वादा देता है कि आपके सपने कहीं ना कहीं अब साकार होंगे, और जो आप लंबे समय से चाह रहे थे कि उसका रास्ता अब खुल रहा है। इस कार्ड की जो एनर्जी है बहुत ही डिवाइन है, और यह कार्ड दिखाता है कि आपका जो भाग्य है वह खुद ही आपके पक्ष में है। बस विश्वास बनाए रखिए। और शत्रु इस समय आपकी शांति और रोशनी से कहीं ना कहीं डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आप खत्म हो चुके हैं पूरी तरीके से, लेकिन अब आप और भी चमकने वाले हैं।
आने वाले कुछ हफ्तों के लिए कोई खुशखबरी या डिवाइन साइन जरूर आएंगे। आपको मिलेंगे ऐसे साइन जो यह साइन एक तरीके से आपको इंडिकेट करेंगे यू आर ऑन द राइट पैथ। आप बिल्कुल सही दिशा में इस समय आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो 7th कार्ड है यहाँ पे आया है 4 ऑफ फायर, जो कि कंप्लीशन और सेलिब्रेशन को दिखाता है। और ये कार्ड आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और सक्सेस लेकर आता है। जिस मेहनत, सहनशीलता और विश्वास से आपने यह सफर तय किया, अब उसका जो फल है वो मिलने वाला है। आपको किसी प्रोजेक्ट, रिलेशन या गोल को कंप्लीट आपके लिए एक तरीके से खुशी का कारण बनेगी। घर, फैमिली या इनर पीस जो आपके इनर सर्कल है, उसमें कोई खुशी का अवसर भी आ सकता है। कोई अच्छी न्यूज आपको सुनने को मिलेगी, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, जहाँ पे आप काम करते हो, या आपकी काम से रिलेटेड कुछ ना कुछ खबर आपको सुनने को मिलेगी। यह वो टाइम है जब यूनिवर्स आपको कह रहा है कि सेलिब्रेट करिए, सेलिब्रेट योर सोल। आपके जो शत्रु हैं अब वो मजबूर होकर के आपकी सफलता को देखेंगे। कभी जो आपको गिराने निकले थे वह कहीं ना कहीं आपके स्थिरता, जो स्टेबिलिटी है, उसको दे करके जल उठेंगे। आज का जो लास्ट कार्ड है ना, यहाँ पे आया है पेज ऑफ वाटर, जो कि नई शुरुआत को दिखाता है, नए इमोशंस को दिखाता है। यह लास्ट कार्ड बताता है कि आपकी जो लाइफ है उसमें एक नए इमोशंस फेस की जैसे शुरुआत होने वाली है। या कोई नया रिश्ता हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई मतलब फ्रेंडशिप भी हो सकती है, या क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है आपके जीवन में। आपकी जो इंट्यूटिव शक्ति है वो बहुत बढ़ चुकी है और आप अब पहले से ज़्यादा फील करने लगे हैं, लोगों के वर्ड से नहीं बल्कि अपनी वाइब्रेशन से। यह कार्ड बताता है कि आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो समय है, बहुत ही सोलफुल और हार्ट स्टैंडर्ड होने वाला है आपके जीवन में, और आपका दिल खुल रहा है और यूनिवर्स आपको प्रेम, पीस और न्यू इमोशन ब्लेसिंग देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम ओवरऑल देखें सारे कार्ड्स को, तो ये बात तो साफ निकल के आ रही है कि आपको गिराने की कोशिश में जो मतलब रात दिन जिन लोगों ने अपना एक कर दिया, अपना धन, अपनी एनर्जी, सब कुछ लगा दिया, या भूल गए कि आप अग्नि से नहीं प्रकाश से बने हैं। और जब सिद्ध महात्मा ने आपका असली रूप बताया इन शत्रुओं को, तब इन शत्रुओं की जो आंखें हैं, उनकी आंखों से जो भ्रम है उसका पर्दा कहीं ना कहीं कैसे हट गया। उन्हें समझ आ गया कि आत्मा किसी साधारण मनुष्य की नहीं बल्कि एक जागृत शक्ति की है जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। और अगर हम देखें तो आपका जो समय है अब वह बदल रहा है। सच्चाई खुल चुकी है, आपके अंदर का जो आग है वह जल उठी है और आपकी भावनाएं अब कहीं ना कहीं परिपक्व हैं और आपकी जो आत्मा है अपनी दिशा खुद चुन रही है। यहाँ साफ तौर पर हीलिंग हो रही है और अब जो लाइट है ना, उसका दौर खुल चुका है, उसका दौर शुरू हो चुका है आपके जीवन में। आपके शत्रु केवल दर्शक रह जाएंगे, क्योंकि अब आप एक नई तरीके से मिरेकल बन चुके हैं और ये चीज़ वह समझ ही नहीं पा रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी पावर आपके साथ है कि आप हार ही नहीं मानने को तैयार हैं, चाहे इन लोगों से कितनी भी कोशिश कर ले। तो दोस्तों, देखा जाए तो एक बहुत अच्छी रीडिंग और पावरफुल रीडिंग निकल के आ रही है आपके फेवर में, और मैं प्रार्थना करती हूँ भोलेनाथ से कि आप और आपके परिवार में हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे। जो भी निगेटिविटी आप पे, आपके परिवार की ओर भेजी गई, यह सब अपने ओरिजिनल पे वापस लौट जाए। तो यही थी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आप लोग को कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।